हम रिजोल्यूशन ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये मान लीजिए ये x और ये y, यहाँ एक पॉइंट P है, ये ओरिजिन है, यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x और y। इसका मतलब ये होगा कि ये डिस्टेंस x हुआ और ये डिस्टेंस y हुआ। ठीक, ये डिस्टेंस x हुआ और ये डिस्टेंस y हुआ। तो इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, तो ये पोजीशन वेक्टर है। एक्स वाई की पोजीशन इस वेक्टर के थ्रू पता चल रही है। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू, हम इसको यहाँ लिख दें ऐसे, r इक्वल टू x इंटू कैर और प्लस ये y है जे कैर, ये इसका पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक, अब ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो अब इसको हम मिटा दें, ये y। ठीक, तो इसका जो x वाला ये पोजीशन वेक्टर ये r है, तो r का x डायरेक्शन, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, x है, इसका मैग्नीट्यूड x, और मैग्नीट्यूड में आप मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर से तो वो वेक्टर बन जाएगा। तो x डायरेक्शन का वेक्टर कितना हो जाएगा, x i से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक उसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड ये y लेंथ है, तो इसका मैग्नीट्यूड y है, और इस y में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट वेक्टर j से, तो ये वेक्टर बन गया, ये बन गया वेक्टर और ये बन गया वेक्टर। अब ये एक्स आई और वाई जे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसको आप देखें, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड ये वेक्टर है, और इसको मोड में बंद कर दीजिए तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। ऐसे लिखें या सिर्फ आर लिखें तो भी ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब ये इक्वल टू हो जाएगा r का मैग्नीट्यूड, इस पर आप लगा दीजिए पाइथागोरस लॉ। तो ये हाइपोटेनस है ये, और ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसको ये हो जाएगा अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा x, इसका मैग्नीट्यूड कितना है y, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, देखिए साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर आपका हो गया PM अपान OP। ठीक, तो साइन थीटा इक्वल टू PM, ये PM ON के इक्वल है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना y है, ये देखिए ये y है, ये मैग्नीट्यूड y है, यहाँ से यहाँ पर। तो PM के जगह लिखेंगे y और अपान OP,
ओपी क्या है? ओपी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है। रहने दीजिए, वेक्टर आर पर एरो आप नहीं लगाएंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये इसको आप ऐसे रहने की कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से cos थीटा आप देख लीजिए, cos थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कितना है? यहां से यहां का डिस्टेंस x अपान हाइपोटेनस r है ये, तो x इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा। ठीक, मतलब इस वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो r cos थीटा और y कंपोनेंट r sin थीटा। तो इसको हम इस तरह से लिखें, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इस वाले कंपोनेंट को आप लिख सकते हैं, यहां देखिए, इस वाले कंपोनेंट को आप लिखें, ये वेक्टर r है, ठीक, और ये y और ये x। तो x वाला कंपोनेंट ये एंगल थीटा है। तो अब ये जो वेक्टर r है इसका कुछ कंपोनेंट x में भी है, कुछ कंपोनेंट y में भी है। तो x में कितना कंपोनेंट है? ये हो जाएगा r cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? r sin थीटा, r साइन थीटा हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिखूं, r साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर r है, वेक्टर r के दो कंपोनेंट हो गए। वेक्टर r का दो मैग्नीट्यूड r है, इस मैग्नीट्यूड के दो कंपोनेंट x cos थीटा और x sin थीटा, जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ कॉस है। ये वाला जो कंपोनेंट है जिसके साथ ये एंगल थीटा लगा हुआ है वो कंपोनेंट कॉस में रहेगा और ये वाला कंपोनेंट साइन में रहेगा। तो पिछले वीडियो पर इसके बारे में हमने बताया है। तो इस तरह से ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ये r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। ये r का, इन दोनों का, इस कंपोनेंट का और इस कंपोनेंट का वेक्टर सम ये होना चाहिए। दोनों का वेक्टर सम देखिए ये है, ठीक। इसको हम एक और तरह से भी लिखते हैं, इसको हम एक तरह, ये लिखने के कई तरीके होते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको मिलेगा। इसको आप वेक्टर r इक्वल टू r का x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड और उस पर वेक्टर का निशान लगा दीजिए, प्लस r का y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड निशान लगा दीजिए। एक तरीका ये भी लिखने का है। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी ये है, रेक्टेंगल देखिए बन रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।